नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक आशाना हेल्थ केयर से। आज हम बात करेंगे विलेज एंड शहर में, सिटी में क्या फर्क है। विलेज के लोग बाग पहले सुबह सुबह भोजन करते थे। सुबह सुबह उनका बहुत जल्दी 6-7 बजे करीब खाना बन जाता था और वो खाकर अपने खेतों में जाते थे काम करने के लिए, या कहीं भी जाना है वो जाते थे। शहर के लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में चाय लेते हैं, चाय के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं। स्टार्टिंग यहीं से होती है प्रॉब्लम की, कि अब विलेज के लोग भी सुबह सुबह चाय का पतीला चढ़ जाता है चूल्हे पे और चाय पीते हैं और साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं और अपने खेतों में काम करने चले जाते हैं। फ़र्क ये है कि पहले आप भोजन करते थे, भोजन बनाते थे और खाते थे, अब आप उसकी जगह पर चाय ने ले लिया। चाय से होने वाली प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। शहर में जिस तरह से लोगों को हर घर में डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, थायराइड के पेशेंट हैं, आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, अब विलेज में देखे जा रही हैं चीज़ें कि हर घर में डायबिटीज़ के पेशेंट होने लग गए, आर्थराइटिस के पेशेंट्स होने लग गए, हेयर फॉल, स्किन की प्रॉब्लम, जो पहले 20-30 साल पहले नहीं देखने को मिलता था। तो मैंने इसीलिए कहा कि शहरी लाइफ और विलेज की लाइफ में क्या फ़र्क है। यही फ़र्क था पहले, अब वो फ़र्क नहीं रह गया। मैं आपको बताऊं कि अगर इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया गया तो इसी तरीके से विलेज के लोग भी परेशान होंगे इन चीज़ों से। जैसे मैंने जो बताया है, जो प्रॉब्लम्स, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं कि जो मेडिसिन आप बीपी की खा रहे हो, एक तरफ बीपी को कंट्रोल करने के लिए आप मेडिसिन खा रहे हो, दूसरी तरफ मॉर्निंग में या इवनिंग में 2-2, 3-3 चाय, कई बार लोग 10-10 चाय पी रहे हैं। कोई आ गया तो चाय बना लो, और जो टाइम पे चाय का रूटीन है वो तो लेते ही हैं। मॉर्निंग में चाय आपने दे दिया शरीर को, और फिर उससे पहले आपने मेडिसिन खा ली थी बीपी की। एक तरफ आप बीपी को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन खा रहे हैं, दूसरी तरफ बीपी को इंक्रीज करने के लिए आप चाय पी रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है ना शायद लोगों को कि चाय से हाई बीपी होता है। चाय के अंदर कई तरह के ऐसे तत्व हैं जो आपको हाई बीपी, ब्रेन में ड्राइनेस, स्टमक में अल्सर, आंतों में जख्म होना, ये सब प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। आप उन चीज़ों को सर्च करके देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा। मैंने तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स देखे हैं ऐसे, जो कि चाय पीते हैं, बहुत समय से चाय पी रहे थे और उनको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मॉर्निंग का चाय, सुबह सुबह खाली पेट का चाय जहर है, जहर, पॉइजन है जो आप यूज़ कर रहे हैं। और उसके साथ अगर कोई आपने स्नैक्स ले लिया तो डबल पॉइजन हो जाता है। फिर कहते हैं कि मेरा तो प्रॉब्लम सॉल्व होता ही नहीं, बीपी ठीक नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता बीपी मेडिसिन के बाद भी। कहाँ से कंट्रोल होगा सर? जब आप मेडिसिन खा रहे हैं और उसके साथ साथ चाय पी रहे हैं, थोड़ी देर के बाद रूटीन का चाय जो कि सुबह उठते चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि जब चाय नहीं पीते तो हमारे सर में दर्द होता है, हमारे सर में भारीपन होता है, चाय लेने के बाद फुर्ती आ जाती है, लेजीपन खत्म हो जाता है। बिल्कुल खत्म होता है, क्योंकि चाय के अंदर निकोटिन होता है जो कि थोड़ी देर के लिए आपका मूड को इनहेंस कर देता है, लेकिन उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट को भी जानना बहुत ज़रूरी है आपको, कि चाय से कितनी सारी साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। आपके माइग्रेन का सबसे बड़ा कारण है चाय, जो कि आप लोगों का सर दर्द होना, हेडेक को कंट्रोल करना चाय से करते हो आप लोग, कि सर में दर्द हो रहा है चाय बना लो, और चाय पी के थोड़ा सा आराम मिल जाता है आपको। क्यों मिल जाता है? रीज़न ये है कि उसके अंदर निकोटिन है, जो कि सिगरेट स्मोकिंग करने वालों की जो होती है चीज़ें, उसके अंदर निकोटिन ही होता है, क्योंकि वो तंबाकू से बनाया जाता है वो चीज़, और वही निकोटिन आपके चाय में है, जो कि आपको थोड़ी देर के लिए वो रिलैक्स कर देता है, लेकिन उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, भूख खत्म कर देता है चाय। और फिर आप खाना कब खाते हैं? जब आपको भूख नहीं लगी होती, जब आपको भोजन की ज़रूरत थी ही नहीं, आपने भोजन कर लिया, उसके कारण इंडाइजेशन होता है। इंडाइजेशन से फिर धीरे 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 वो डायबिटीज़, पैनक्रियाज के ऊपर सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है उस टाइम, जब आप बिना भूख के भोजन कर लेते हैं। जब भूख लगे जब भी भोजन करनी चाहिए। किसी को ये पता ही नहीं है बात कि इस तरह से कि बिना भूख के अगर हम भोजन करते तो क्या नुकसान होगा। भाई बहुत सारे नुकसान हैं बिना भूख के भोजन करना। अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं तब तो आप इन चीज़ों से बच पाएंगे, नहीं तो जो जितनी भी सारी मैंने प्रॉब्लम बताई हैं वो सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं आप, जैसे हाई बीपी, शुगर, थायराइड, लो बीपी, इंडाइजेशन, पैनक्रियाज की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, आंतों में अल्सर होना, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जॉइंट पेन होना। क्यों हड्डियाँ खराब होती जा रही लोगों की, बोन की डेंसिटी वीक होती जा रही है दिन पे दिन लोगों की? कारण यही है कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं दे पा रहे हैं। रीज़न ये है कि खाने पीने का सिस्टम बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। शहरी लाइफ यही थी
यही होता है अभी भी। धन्यवाद।